अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मंगलसूत्र कोविड के दौरान छिने थे। नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है। विकास के वादों और दावों से शुरू हुए चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा तो पहला चरण पूरा होने से पहले छू लिया था। अब बहस के केंद्र में मंगलसूत्र है, जिसमें वोट वाली सियासत सफलता के सूत्र तलाश रही है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने हमला किया तो पलटवार भी हुआ। किसने क्या कहा सब दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दो बयान दिखाते हैं। एक बयान है मनमोहन सिंह का, जो उन्होंने 18 साल पहले तब दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे। दूसरा बयान है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। सियासत का दस्तूर यही है कि नेता अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं। बीजेपी ने मनमोहन सिंह के बयान के एक हिस्से और राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की व्याख्या कर दी। इसके बाद पलटवार के लिए इंडिया ब्लॉक की सारी पार्टियां और उनका साथ देने वाले एक साथ सामने आ गए। मंगलसूत्र कोविड के दौरान छिने थे। माफी मांगी प्रधानमंत्री ने देश की बहुओं से, बेटियों से, बहनों से। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो तो या तो हम राजनीति छोड़ देंगे और अगर जिक्र नहीं हो तो ये राजनीति छोड़ दें। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है। एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। कहाँ गया आपका सबका साथ? नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। लेकिन प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है। अब ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को? कांग्रेस और उसके साथी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी मंगलसूत्र और तुष्टीकरण वाला मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का कांकेर में दिया गया ये बयान सुनिए। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है। एक तीर से दो निशाने की बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन बीजेपी एक तीर से तीन निशाने साध रही है। वो तुष्टीकरण पर कांग्रेस को घेर रही है, दलितों और आदिवासियों को साध रही है और लगे हाथ पसमानदा की बात भी कर रही है। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस और उसकी ज्यादातर सहयोगी पार्टियों के लिए मुस्लिम वोट बैंक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस तबके में 80% वो पसमानदा यानी वंचित मुसलमान भी शामिल हैं, जिन्हें बीजेपी साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। बीजेपी की यही रणनीति विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है।